आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से आपकी लोन हम नहीं कर पाएँगे। जिसमें चाहे आपकी सैलरी कैश में आती हो, या आप विलेजेस एरिया में रहते हो, या आप बिज़नेस कर रहे हो, आपके पास प्रूफ़ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कम है, या कुछ ऐसे बिज़नेस है जिसमें कोई प्रूफ़ नहीं है, या फ्रीलांसर हो। तो ऐसे केसेस में हम आपकी लोन नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए आपको खुद को लोन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखना है अप्लाई करने से पहले, और अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ बातें होंगी इस वीडियो में। एंड तक देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। अगर आप थोड़ी-सी गलती करेंगे तो आपका पैसा चला जाएगा, ये भी हो सकता है। तो चलो बात करते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, आपकी लोन हमारे से नहीं हो सकता है, कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से ये वीडियो आपको मिला है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप प्ले स्टोर पे जाएँगे तो आपको हज़ारों एप्लीकेशन मिलेंगी। लेकिन आपके लिए कौन-सी एप्लीकेशन सूटेबल है या दे सकती है, वो पढ़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशन में आप चेक करने जाएँगे ना, तो बन सकता है कि आपके पास टाइम ना हो। तो उसके लिए 3 से 4 वेबसाइट ऐसी है, जहाँ से आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे ना, तो उसी बेस पे आपका फ़िल्टर करके, मतलब कि सजेस्ट कर देगा कि आपकी कौन-सी कंपनी में एलिजिबिलिटी हो सकती है। होगा नहीं, हो सकती है, मतलब ये कंपनी में ऐसी है कि 50% चांसेस है जहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपकी लोन हो सकती है। उसके लिए जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या मेरी बायो लिंक में भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़, कि आप कोई भी कंपनी हमने सजेस्ट किया है, हमने मैसेज किया, मेरे डिस्क्रिप्शन में, बायो में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपको लिंक मिलेगा, वो 100% फ्री है। कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद आपको कंपनी दिखेगा, उसमें से आपको अप्लाई करना होगा, आगे की जर्नी कंप्लीट करना होगा। अगर लोन होगा तो उस कंपनी में वेबसाइट में दिखेगा, वहाँ से आपको जर्नी कंप्लीट करना होगा। बन सकता है कि लोन नहीं भी हो, रिजेक्ट होगा, तो वापस वेबसाइट पे जाके वापस दूसरी कंपनी में अप्लाई करना होगा। यहाँ पे एक गलती क्या करते हैं लोग, कि अप्लाई करने के बन सकता है कि उसी दिन, 3 दिन, 10 दिन के बाद उसको व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे मैसेज आता है। ये मैसेज मार्केटिंग का हो सकता है, क्योंकि वो मार्केटिंग के लिए कहीं न कहीं डेटा यूज़ करता है, क्योंकि फ्री में सिबिल चेक किया है, तो बन सकता है। उसमें क्या होगा कि आपका मोबाइल पर मैसेज आ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैसेज आया है तो आपका अप्रूव्ड है, तो मार्केटिंग वाला का मैसेज हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लिक नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई डायरेक्ट सैंक्शन लेटर आता है व्हाट्सएप पे, या डायरेक्ट सैंक्शन लेटर भेज रहा है, तो ये भी गलती हो सकती है, क्योंकि आपने लोन अप्लाई किया है मिनिमम डॉक्यूमेंट पे, और आपको सैंक्शन देता है, और उसमें ऐसा कलर कॉपी वाला सैंक्शन लेटर होगा जिसमें आपके पास से थोड़ा पैसा मांगेगा, चाहे एग्रीमेंट के नाम पे, चाहे स्टैम्प पेपर, चाहे जीएसटी, या बोलेगा पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, या इंश्योरेंस नाम पे लोन होगा। ये बहुत सारा आपका रीज़न बताएगा। अगर ऐसा कोई भी रीज़न बोलेगा, अगर आपको पैसा मांग रहा है ना, चाहे 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, या 3000 रुपया हो, नहीं देना है। अगर आपने पैसा दिया तो गया समझो, क्योंकि हम भी कोई भी कंपनी प्रोसेस करते हो तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। जब आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा उसके बाद हम मांग सकते हैं, उसके बिना हम नहीं लेते हैं। ये चीज़ खास ध्यान रखना है कि आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। अब क्या होता है, आपका मैसेज आता है और आपको सैंक्शन लेटर समझ में नहीं आता है कि ये सैंक्शन लेटर सही है या गलत है या फ्रॉड है। तो आपको क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पे आप सैंक्शन लेटर फॉरवर्ड करेंगे तो हम बता पाएँगे ये सैंक्शन लेटर फर्जी है या ओरिजिनल है। आप कैसे पता लगा सकते हो? पहला कि जो कोई कंपनी सैंक्शन लेटर भेजती है ना, तो उसका ऑफ़िशियल व्हाट्सएप, मतलब नाम वाला व्हाट्सएप ग्रीन टिक वाला ही भेजता है। डायरेक्ट नंबर से आता है तो ये फ्रॉड होता है। दूसरी चीज़, कोई भी कंपनी ऐसे फर्स्ट कलर कॉपी जहाँ पे गवर्नमेंट का सिक्का लगा होता है, भारत सरकार का, या गवर्नमेंट की साइन किया होता है, ऐसा कोई आता है ना, वो भी फ्रॉड होता है। और दूसरी चीज़ देखना है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 8% पे लोन देता है, तो भी फर्जी है, फ्रॉड है। दूसरा, आपके नाम से कोई भी पैसा माँगेंगे तो क्या होगा कि आप जब मना करेंगे ना, या थोड़ा पैसा देंगे ना, दूसरी बार आप बोलेंगे कि नहीं इतना नहीं दूँगा, आप फ्रॉड लगते हो। तो आपको सही करने के लिए वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि मैं मेरा कंपनी का आईडी भेजूँगा, मैं मेरा आईडी प्रूफ, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, वो सब भेजता हूँ। तो क्या लगेगा, आपको थोड़ा ट्रस्ट आएगा कि ना ये बंदा तो सही है, उसने आईडी कार्ड भी भेजा, कंपनी का लोगो भेजा, कंपनी का ऑफिस का फ़ोटो भी भेजा। ये सब फर्जी होता है, उसको नहीं देना है। अगर उसको देंगे तो बार-बार पैसा माँगता रहेगा, जब तक आप देते रहेंगे। हर रोज़ एक-एक बहाना निकालता रहेगा। आज पैसा दिया, बोलेगा शाम तक पैसा आ जाएगा, कल तक पैसा आ जाएगा। वापस आपको दूसरे दिन फ़ोन आएगा, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया है, ये डॉक्यूमेंट्स का बनाने के लिए इतना चार्ज लगेगा,
वापस आपका पैसा मांगेगा, वापस बोलेगा शाम तक आ जाएगा। शाम को या सुबह में आप जब फॉलोअप लेंगे ना, तो उसको लग जाएगा कि आपको ज़रूरत है, तो बार बार फ़ोन करते रहेंगे। जितना आप फ़ोन करेंगे ना, तो उसको लग जाएगा कि ये बंदे को ज़रूरत है, तो उससे पैसा लेना आसान रहेगा। तो क्या करेगा, वापस एक दूसरा बहाना निकालेगा। सब कुछ हो गया है, सब कंप्लीट हो गया है, फाइनल स्टेज पे आपके लोन अटका हुआ है, बस ये डॉक्यूमेंट है, बस ये साइन करना पेंडिंग है। ये साइन के लिए मैनेजर, ये साइन के लिए डॉक्यूमेंट, साइन के लिए इतना चार्ज लगेगा, तो वापस आप पैसा देंगे। तो ऐसे करते करते आप जाल में फंस जाएंगे, कोई भी रुपया नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी पैसा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है। फ्री करना है। अगर आपने पैसा दिया तो आपकी गलती रहेगा। मैं भी बोल रहा हूँ कि हम भी कोई भी कंपनी सजेस्ट कर रहे हैं ना, फ्री में होती है। क्योंकि बहुत बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर जो फंसते हैं ना, वो ऐसे लोग फंसते हैं कि जिसको नॉलेज नहीं है, या जिसको अवेयरनेस नहीं है, या जिस लोगों को फास्ट पैसे की ज़रूरत है, कम डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा लोन, बस ये लोग फंसते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। लेकिन आपको अप्लाई करना है सही ऑफिशियल वे पे, वेबसाइट में मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे भी दे दूँगा। और मैं भी कोई भी रुपया पैसा नहीं लेता हूँ लोन होने से पहले, एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिस लोगों को ज़रूरत है उसको, और जिस लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि पैसा नहीं देना है उसके लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।